फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश पाटिल और हम बहुत खुश है आज आपसे हम जुड़ रहे हैं हमारे स्टोरी के माध्यम से। और दोस्तों, हम हमारी स्टोरी आपके साथ शेयर करने का एक ही मकसद है कि आप में से कोई भी अगर हमें रिलेट कर पाए और एक बड़ा निर्णय ले बिजनेस करने का और जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हो, तो दोस्तों हमारा ये जो काम है ये हमारा सफल हो गया। तो दोस्तों, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मेरी बिजनेस पार्टनर, मेरी लाइफ पार्टनर, और ये मेरी एनर्जी रही है, ये मेरी पावर हाउस है, मेरी इंस्पायरेशन है, एंड शी इज माय बेस्ट स्पीकर। सो आई एम प्रेजेंटिंग माय क्राउन लेडी शमा टू यू। थैंक यू सो मच महेश जी। हाय टीम, माय सेल्फ इज शमा पाटिल, ऑर्थोपेडिक सर्जन के यहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी। और एमवे बिजनेस के पहले की थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा जन्म पुणे में हुआ और पूरी पढ़ाई भी मेरी पुणे में हुई। और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे डैडी गवर्नमेंट जॉब में थे और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हम तीनों भाई बहन हैं, 2 भाई है और मैं एक। और हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, हमें वैल्यूज भी बहुत अच्छे मिले। और मेरे दोनों भाई इंजीनियर हैं और मैं खुद बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री ली है। और बस अपने तो बहुत बड़े थे बचपन से ही, लेकिन जॉइंट फैमिली में थे तो जो जरूरत की चीजें थी वही हमें मिलती थी। और बस मुझे गेम बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए कबड्डी गेम हमने चुना। क्यों चुना? क्योंकि वो हम अफोर्ड कर सकते थे। और थैंक गॉड मैंने वो कबड्डी गेम चुना। और उसी दरमियान जैसे जैसे मैं ग्राउंड पे जाने लगी तो वहाँ पे एक प्लेयर थे, उनका गेम मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हमेशा लोग भी उनके मैचेस देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। और धीरे धीरे मैं उनकी फैन बन गई। जहाँ पे भी उनके मैचेस होते थे मैं वहाँ पे उनके मैच देखने के लिए जाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि डायरेक्टली मैंने उनको प्रपोज किया। मैंने उनको बोला, महेश जी क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जी, हमारी शादी हुई। लेकिन शादी होने के बाद मैंने कबड्डी गेम बंद किया और मैं जॉब करना शुरुआत किया। और बाद में मेरे बेटे का जन्म हुआ, जय का। और हमारी जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ने लगी। इन-लॉज भी हमारे साथ थे, तो हम ढूंढ रहे थे, एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते थे। और थैंक गॉड इसी दरमियान महेश जी ने एमवे बिजनेस करने का डिसीजन लिया और हमने बिजनेस की शुरुआत की। अब ये एमवे बिजनेस मुझे अच्छा क्यों लगा? एज अ लेडी हम दोनों मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, फैमिली बेस्ड बिजनेस है ये। और हमारा जो जॉब है उसके साथ हम एमवे बिजनेस डील कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ टाइम भी बहुत सारा स्पेंड करने लगे। और एक से 80 डिग्री में हमारा पूरी लाइफ हमारी चेंज हुई एमवे बिजनेस की वजह से। तो मुझे ड्रेसेस और साड़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम मिडिल क्लास फैमिली में थे तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो जॉइंट फैमिली की वजह से बड़ी बहन के ही कपड़े हमेशा मुझे पहनने पड़ते थे। तो एक सपना है मेरा था कि जो एमवे बिजनेस से पूरा हुआ। अभी मेरे खुद की पर्सनल डिजाइनर है जो मेरे लिए ड्रेसेस डिजाइन करती है। और वो जो ड्रेस जो मेरे लिए बनाती है वो वापस वो डिजाइन किसी को मिलती नहीं हो। तो थैंक गॉड एमवे बिजनेस की वजह से वो हो सका। दूसरा, हमें घूमने का बहुत शौक है हम दोनों को भी। लेकिन शादी के बाद जैसे हमारी शादी होने के बाद हमें लोन लिया था, तो वो लोन में हम ज्यादा EMI में हम पूरा हमारा चल रहा था, तो हम बाहर ज्यादा कहीं नहीं गए, माथेरान महाबलेश्वर। लेकिन एमवे बिजनेस की वजह से हम हर साल फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे तरह से हमें एमवे ट्रीट करती है एज ए किंग एंड क्वीन। और उसके बाद मेरे जय की बेटे की एजुकेशन भी बहुत अच्छा हुआ। हम अफोर्ड कर सके उसकी फी। वो कोल्हापुर के पास पढ़ा है फोर्ट, वहाँ पे उसको हमने स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक स्कूल में उसको एडमिशन दी थी। बहुत अच्छी उसकी एजुकेशन वहाँ पे हुई। और सबसे बढ़िया जो गिफ्ट मुझे मिली है एमवे बिजनेस से वो है फ्री मॉम। कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जॉब छोड़ सकती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस आज मैं फ्री मॉम विथ स्टाइल हूँ। और तो ऐसी लाइफ हमारी जिंदगी में आई और एमवे बिजनेस ने बहुत अच्छा हमारे लाइफ किया। लेकिन ये सब कुछ कैसे हो सका? बिकॉज ऑफ महेश जी। जैसे मैंने बताया ना आपको कि बहुत पहले से मैं उनकी फैन थी। और अभी तो मैं बहुत ज्यादा हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। मैं हूँ या मेरा बेटा जय है, निकिता है, हम सब महेश जी से बहुत प्यार करते हैं। और उनकी वजह से आज हम ये एमवे बिजनेस में एंजॉय कर रहे हैं। सो हमसे उनसे सुनेंगे। सो ओवर टू क्राउन महेश। थैंक यू शमा। और दोस्तों, मैं मेरी चाइल्डहुड से मेरी स्टोरी शुरू करूँगा। जैसे मैं बचपन में मेरे डैड ने और मेरे मॉम ने हमें बहुत सारे वैल्यूज़ और प्रिंसिपल सिखाए।
तो मेरे ज़िंदगी के पहले गुरु मेरे माता पिता रहे। आई लव माई मॉम एंड डैड सो मच। आज मुझे पता है वो हेवन में है और ऊपर से मुझे देख रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ होती है। लेकिन दोस्तों मुझे अच्छी तरह से याद है बचपन में जब मेरे डैड यूज्ड टू वर्क फॉर टेक्सटाइल मिल और एक एज अ ऑफिसर, और सुबह 6 बजे जाते थे, शाम को 7 बजे घर आते थे। दोस्तों कड़ी मेहनत करते थे हमें अच्छी लाइफ देने के लिए। हम दोनों भाइयों को उन्होंने इंग्लिश मीडियम में सिखाया और काफ़ी मतलब खर्चा होता था, बट ही नेवर गिव अप। दूसरी बात है दोस्तों, मेरे डैड की किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे वो काम से आते थे शाम को, तो स्नान करने के बाद वो हमें दोनों भाइयों को लेके बैठते थे। एक साइड में मैं, एक दूसरी साइड में मेरा छोटा भाई, और वो बीच में बैठ के मृत्युंजय किताब पढ़ते थे। आपको पता है करने की लाइफ स्टोरी है, और उस किताब के द्वारा वो मुझे बताते थे कि सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या है, वॉरियर एटीट्यूड क्या होता है, विनिंग एटीट्यूड क्या होता है दोस्तों। और ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बचपन में ठोस ठोस के भरी मेरे दिमाग में। और दोस्तों हमें वो सारी चीज़ें, वो सारा विनर एटीट्यूड आगे चल के हमें बहुत काम आया। दोस्तों मैंने मेरे स्कूल में मैंने कबड्डी खेलना शुरू किया। हमारा स्कूल बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ग्राउंड था, तो हमने कबड्डी का ग्राउंड, मुझे याद है अच्छी तरीके से, 9th स्टैंडर्ड में 9वीं कक्षा में मैंने हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड में हमने कबड्डी शुरू की कुछ मेरे दोस्तों को लेके। और दोस्तों हम इंटर स्कूल में हमने गोल्ड मेडल लिया। कैन यू इमेजिन? एक साल किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन एक साल के अंदर हमारी स्कूल ने गोल्ड मेडल लिया, और हमारे प्रिंसिपल और हमारे सेक्रेटरी इतने खुश हुए कि उन्होंने हमें स्कूल को छुट्टी दे दी। उसके बाद दोस्तों मैं कॉलेज, पुणे का एक बड़ा कॉलेज है एसपी कॉलेज, वहाँ पर मैंने एडमिशन ली, एंड उस कॉलेज का भी मैं कबड्डी का टीम का कैप्टन रहा, और हमने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया नेशनल्स में, और हमने गोल्ड मेडल, और एक गोल्ड मेडल लिया दोस्तों। तो उसके बाद मैं आफ्टर कॉलेज में मेरे पास 4 जॉब ऑफर थे। 3 बॉम्बे में थे और एक पुणे में था। ओके, एंड दोस्तों मैं एक किस्सा कहना चाहूँगा। एक दिन मैं मेरे माँ के साथ हमारे रिलेटिव के घर गए थे, और रिलेटिव एक बड़े एमएनसी में जॉब करते थे, और उन्होंने कहा देखो महेश, अच्छा पढ़ाई करना, अच्छा मार्क लाना, और नहीं तो आओगे और बोलेंगे मुझे भैया मुझे जॉब लगाओ, तो मैं ऐसे वैसे को जॉब नहीं लगाता। तो आई वॉज सो, मतलब मैं इतना हर्ट हो गया। मैं घर में आने के बाद मम्मी को, मम्मी ये टॉपिक कहाँ से है ना, और मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला। ओके, और दोस्तों जब मेरे पास 4 जॉब थे, तो मम्मी को याद दिलाया कि देखो मैंने कहा था ना, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, इनफैक्ट मेरे पास ऑप्शंस थे। तो दोस्तों ये जो विनिंग एटीट्यूड है ना, ये मेरे डैड ने मेरे दिमाग में भरा था। तो मेरा जॉब शुरू हो गया दोस्तों, नेशनलाइज बैंक में मैं जॉब था, और मुझे लगा मेरा लाइफ सेट हो गया, एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग एज अ प्रोफेशनल। मैं बैंक की टीम से मैं एज अ प्रोफेशनल कबड्डी खेलना शुरू किया, और दोस्तों मेरा विनिंग जर्नी शुरू हुआ। हमने ऑलमोस्ट 4-5 गोल्ड मेडल लिए। मुझे एक अच्छी तरह से याद है 1987 में थाना में हमारा मैंने गोल्ड मेडल लिया 5वां, और वहाँ पर मेरा मिनी ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। और चेंज ओवर के लिए मैं पुणे आया था, और मेरा एक बाइक एक्सीडेंट हुआ, और आई गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, और मेरे राइट लेग मतलब एंकल में रॉड डालना पड़ा, और मेरा राइट हैंड रेडियल नर्व ब्रेक हुई, और दोस्तों मैं बेड पे था। और उसी दौरान मेरे कोच आए, और उन्होंने मुझे देखा और कहा महेश तेरा स्पोर्ट्स करियर खत्म हो गया, बिकॉज छोटा भी इंजरी होता है, हमारा कबड्डी गेम ऐसा है कि आप खेल नहीं पाओगे। लेकिन दोस्तों वहीं पर मैंने मेरे कोच को कहा नहीं सर, आई विल कम बैक। और दोस्तों क्योंकि वापस जो मेरे अंदर का जो विनर है ना, वो जल्दी हार नहीं मानता है दोस्तों। तो फिर हमने 3 महीने मैं बेड रिडन था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने वापस ग्राउंड पर जाना शुरू किया, और 1 साल के अंदर मैं वापस खेलना शुरू किया, और उसके बाद दोस्तों मैंने 4 गोल्ड मेडल लिए नेशनल लेवल के। तो ये जर्नी चालू रहा। तो 1999 में मैंने लास्ट गोल्ड मेडल लिया। लेकिन दोस्तों मेरा फोकस था अर्जुन अवार्ड जीतना। और दोस्तों उस दौरान क्या हो गया, बिकॉज ऑफ माई एक्सीडेंट और मेरा परफॉर्मेंस वो थोड़ा मतलब डाउन होते गया, एंड मैं वो हासिल नहीं कर पाया। 2000 में दोस्तों मैंने रिजाइन किया स्पोर्ट्स में, और मैं सोच रहा था कि मेरा जो अनप्रोडक्टिव टाइम है उसको मैं प्रोडक्टिव कैसे बना। एंड थैंक गॉड और एक बात पता चल गई कि जॉब मुझे लाइफ दे रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं। और इसके लिए मैं दोस्तों मैंने ये सोचा कि अभी मैं और कुछ करना चाहिए, मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए मुझे करना चाहिए। और उस दौरान मेरे एक रिलेटिव ने मुझे एमबीए बिजनेस के बारे में अप्रोच किया,
तो दोस्तों हमने बिजनेस करने का शुरुआत की, लेकिन मैं बिजनेस में मुझे कामयाबी नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं एम्प्लॉय माइंडसेट से काम कर रहा था और मुझे कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो उस दौरान फिर मैंने देखा कि ये कैसे सक्सेस हासिल होता है। तो दोस्तों जब मैंने पढ़ना शुरू किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया, तो मुझे एमवे के फाउंडर्स रिच डिवॉस एंड जेवेल एंडल, इनकी स्टोरी मुझे समझ में आई। और दोस्तों जैसे उन्होंने पहले सेलिंग किया है ना, शिप ये करते थे, वहां पर वो फेल हो गए। देन उन्होंने एयरक्राफ्ट का उन्होंने स्कूल निकाला, वहां पर फेल हो गए, फिर वो एमवे में आ गए। तो दोस्तों इतनी फेलियर के बाद भी वो दोनों मिलके कामयाब हो रहे थे। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने भी सोचा कि यस, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। और दोस्तों फिर मैंने मेरे स्किल्स डेवलप, एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करना शुरू किया दोस्तों। ओके, एंड उस दौरान दोस्तों हम मतलब आगे बढ़ने लगे। मैंने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। ओके, हमें एक बात पता चली कि अगर एमवे में कामयाब बनना है तो दो चीज़ों के ऊपर हमें स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, माइंडसेट डेवलप करने पड़ेंगे। एक है टर्नओवर कैसे किया जाता है, दूसरा है नेटवर्क कैसे किया जाता है। और ये दोनों स्किल्स हमने बढ़ाना शुरू किया। शमा, आप कुछ ऐड करना चाहोगी? यस श्योर। मैं लेडीज को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि एमवे बिजनेस जो है वो आप अगर खुद डिसीजन लेते हो तो आप घर से आप ये बिजनेस कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और हमारा बिजनेस में हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है अगर आपने डिसीजन लिया तो। दूसरा है कि आपकी फैमिली के लिए आप एक फाइनेंशियली एक सपोर्ट दे सकते हो। आपके बच्चों के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो आप ये बिजनेस से जरूर कर सकते हो। और हमने देखा है कि बहुत सारी कम्युनिटीज है, कुकिंग कम्युनिटीज है, ब्यूटी कम्युनिटी है, हेल्थ के बारे में हम बहुत सारा अवेयरनेस कर रहे, तो उसमें आप अगर डिसीजन लेके अगर आप अवेयरनेस अगर लोगों को देंगे तो आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। और बहुत सारे लेडीज हम देखते हैं कि टिकटॉक करते हैं या कुछ रील्स बनाते हैं, लेकिन अगर आप हमारे जो एमवे बिजनेस के प्रोडक्ट्स को लेके अगर आप कुछ बनाएंगे, क्रिएटर्स में ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा आप इनकम भी पा सकते हैं। और आपको जो फाइनेंशियली हमें हमेशा लगता है ना लेडीज को कि हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए, तो जरूर आप ये पैसा आप कमा सकते हैं और खुद की लाइफ अच्छी कर सकते हैं और अपनी फैमिली की भी लाइफ आप अच्छी कर सकते हो। राइट। और दोस्तों मैं कहूँगा कि एमवे जो कर सकती है, तो मैं ये मतलब मुझे नहीं पता और कोई कंपनी कर सकती है क्या। अभी हम टर्की गए थे, अंतालिया। तो दोस्तों हमने रेगनम कारिया होटल में हम रहे और वहाँ पर दोस्तों G20 समिट हुआ था। सब ग्लोबल लीडर्स वहाँ पर आए थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी वहाँ पर थे। और उसी होटल में दोस्तों एमवे ने हमें रखा, वहाँ पर हम 5 दिन रहे। कैन यू इमेजिन कि क्या लाइफस्टाइल हमने एंजॉय किया होगा। और 3 महीने के बाद लास्ट मार्च में हम अबू धाबी गए। तो दोस्तों पूरा फरारी वर्ल्ड एमवे ने बुक करके रखा था, ओनली फॉर एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट। और गाला डिनर था दोस्तों, तो वो जो ओपन स्पेस में था और हमें ये पता चला कि उसके बगल में ही एयरपोर्ट था। तो दोस्तों एमवे ने गाला डिनर में फायर क्रैकर्स है ना, बहुत सारे फायर शो किया उन्होंने। तो उस फायर शो के लिए दोस्तों उन्होंने 5 मिनट के लिए फ्लाइट्स की टेक ऑफ और लैंडिंग रोक दी थी। ओ माय गॉड, अबू धाबी में। तो दोस्तों दिस इज द पावर ऑफ एमवे, राइट। और मैं कहता हूँ दोस्तों कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे साथ हमारे सैम मैम हमारे साथ क्लोजली काम करते हैं, है ना। दे आर वर्किंग क्लोजली विद आवर एवरी लीडर, है ना। हमारे टीम के साथ, हमारे लीडर्स के साथ क्लोजली काम करते हैं। दिस इज समथिंग रियली गुड। और मैं बता दूं, विजय गुलानी फ्रेंड्स, हमने हमारे डायमंडशिप में विजय गुलानी हमारे साथ बहुत क्लोजली काम किए और ही इज अ जेम ऑफ द पर्सन। ही नोज एवरी डिस्ट्रीब्यूटर बाय हार्ट और वो जानते हैं कि बिजनेस को बढ़ाने के हर तरीके उनके पास है दोस्तों, राइट। और बिलीव मी, वी आर रियली इन सेफ हैंड्स। हमारे जो CEO ऑफ एमवे इंडिया अंशु बुद्धिराजा, ओ माय गॉड, उनके बारे में तो क्या कहे। ही इज रियली अ ग्रेट लीडर एंड वेरी डैशिंग पर्सनालिटी। एंड हम जो बात कर रहे हैं ना दोस्तों 10x के बारे में, बिलीव मी ये डेफिनेटली हो रहा है दोस्तों, राइट। बस हमें क्या करना है,
हमें जेन्युइनली हमें ये बिजनेस को एज ए करियर ऑप्शन, है ना, एज अ सीरियस बिजनेस हमें इस बिजनेस को देखना पड़ेगा, है ना। मेरे जो हमारे जो दोस्त है, हमारे सहयोगी है राजेश चौधरी तिनाक वाले, हमेशा कहते हैं, है ना, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो कहते हैं इस एमवे बिजनेस को आप छोटा देखोगे तो आपके लिए छोटा बिजनेस होगा, अगर इस एमवे बिजनेस को आप बड़ा देखोगे, जितना बड़ा देखोगे उतना बड़ा आपके लिए हो सकता है दोस्तों, राइट। तो एमवे तो टेनिस के लिए रेडी है, क्या आप रेडी हो, राइट गाइज। और दोस्तों देखिए ना, आज बहुत सारे लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है ना, देयर इज अ स्कैसिटी ऑफ जॉब। लेकिन दोस्तों जॉब लेने वाले बनने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोगों को इनकम कमाने का सिखाए, है ना। हमारे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा कि डोंट गो फॉर जॉब, बिकम एन एंटरप्रेन्योर, है ना। तो दोस्तों बस ये बिजनेस में हम एंटरप्रेन्योर स्किल सेट अगर बिल्ड कर सकते हैं, हमारा माइंड सेट बिल्ड कर सकते हैं, तो ज्यादा देर नहीं लगेगी दोस्तों हमारे सपने पूरे करने के लिए। वैसे तो मेहनत हर जगह कर दी है ना, हर जगह पे हमको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों एमवे बिजनेस की मेहनत बहुत बढ़िया और मीठा फल लेती है दोस्तों, ये हमारा अनुभव है ना। वी आर रिटायर्ड फ्रॉम आवर जॉब फॉर लास्ट 19 ईयर्स, राइट। तो दोस्तों और आज हमारी चॉइस की लाइफ जी रहे, है ना। वी हैव गॉट टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। दोस्तों अगर हम जॉब में होते तो आज शायद मैं भी आज जॉब पर ही होता, है ना, और 60 साल रिटायरमेंट की मैं राह देखता था। बट गाइज बिकॉज ऑफ दिस एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई कैन वॉक अवे थ्रू माई जॉब, है ना। मैं जॉब से रिजाइन कर पाया एंड वी आर लिविंग वेरी हैप्पीली, है ना। मैं 24 घंटा मेरे फैमिली को देख पा रहा हूँ, है ना, क्वालिटी टाइम दे रहा हूँ मेरे बच्चों को, मेरे बीवी को, राइट। एंड इसके साथ साथ दोस्तों वी आर सो एक्साइटेड कि हम नए नए लोगों के साथ मिल रहे हैं, राइट दोस्तों। तो मेरा एक ही कहना है कि अंडरस्टैंड दिस बिजनेस थरली, है ना, अच्छी तरह से इसको जान लीजिए, ओके। वी हैव रियली ग्रेट लीडर्स, है ना। मैंने जैसे अभी कहा विजय गुलानी एंड अंशु बुद्धराजा, तो हम इनके साथ मिलके दोस्तों हम बहुत बड़ा बिजनेस और सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज।